नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। वहीं सोहना से विधायक संजय सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। सोहना क्षेत्र में संजय सिंह को मंत्री बनाने पर राजपूत समाज में उत्साह का माहौल है। वहीं आज राजपूत महासभा गुरुग्राम के प्रांगण में तिलक राज चौहान की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त राज्य मंत्री संजय सिंह एवं नवनियुक्त हरियाणा वेयर हाउसिंग चेयरमैन दिनेश शर्मा का भव्य रूप से राजपूत महासभा गुरुग्राम एवं 36 बिरादरी द्वारा सम्मान किया गया और राजपूत महासभा गुरुग्राम के अध्यक्ष तिलक राज चौहान ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया। उन्होंने राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और आग्रह किया कि राजपूत महासभा की भूमि को जल्द से जल्द अधिग्रहण मुक्त कराने में अपना सहयोग दे और यह भी कहा कि जो बच्चे पद्मावत केस में फंसे हुए हैं उनका केस वापस लेने की भी मांग की गई। मैं समझता हूँ सारा साल जो उन्होंने कहा, और हम इन चीजों को बहुत भोगी हैं। कोई मैं राजनीति में नया नहीं हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी जब विधायक बनने के बाद कार्यक्रम हुआ उस टाइम भी बात आई, मैंने भी कहा था और भाई रतन बिट्टू जी ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री जी से मैं टाइम दे दूंगा, एक बार आप आओ। लेकिन हम लोगों को आने का टाइम, लेकिन हम लोग आ ही नहीं पाए, पता नहीं कहाँ बिजी थे। तो मेरा कहने का मतलब था कि कोई भी जब कार्यक्रम होता है हम लोग बड़े अच्छे ढंग से मांग उठाते हैं, लेकिन कार्यक्रम होने के बाद चूल्हा ठंडा हुआ ना, अपने घर जाके फिर अपना वो ये बुरा और वो बुरा। तो मेरे बारे में आप अच्छी तरह सब जानते हैं, मुझे कहने का अवसर नहीं है। हमने कभी भी राजनीति में पैसे के लिए काम नहीं किया और आज मुझे को बताने में कोई गुरेज नहीं है। जब से मैं विधायक बना हूं, मेरा मानना है, आप भी मानते हैं, कहीं भी बिरादरी की हमने नाक नीच नहीं होने दी होगी, चाहे गुड़गांव स्तर पर बात आई हो, कहीं स्तर पर बात आई हो। हर मौके पर हमेशा समाज का जो मान सम्मान, हमेशा समाज की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के कार्यक्रम में भाजपा नेता अरिदमन सिंह बिल्लू, महेश चौहान, पूर्व अध्यक्ष जतनबीर राघव, पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान, पूर्व अध्यक्ष बीर सिंह तंवर, पूर्व IAS RP सिंह, फरीदाबाद CTP सुधीर चौहान, पार्षद यशपाल फरीदपुर, सरपंच सुशील चौहान, सरपंच राज सिंह डूमा, सरपंच संजय राघव, फिल्म अभिनेता राज चौहान, अरुण चौहान, अरविंद चौहान, गढ़वाल सभा अध्यक्ष संजय बिष्ट, 360 के चौधरी महेंद्र सिंह यादव, विश्व हिंदू परिषद से यशवंत शेखावत, उपदेश राघव, अधिवक्ता संदीप तंवर, मुकुल प्रताप सिंह, अधिवक्ता सोमेंद्र सिंह, राजन राघव, मधुसूदन राघव एवं काफी संख्या में गणमान्य लोग पधारे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ जो मुझे ये जिम्मेवारी दी और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम करूँगा। हमारा जो पार्टी का जो मैं समझता हूँ देश की कायाकल्प अगर बदलने का काम किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। क्योंकि आज से पहले जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पहले जो विकास होता था, मैं नहीं कहता विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास होता था वो कुछ सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहता था। आज चाहे भाजपा का विधायक हो या ना हो, एक साथ सबका साथ सबका विकास मुख्यमंत्री जी का पहली बार नारा हमने देखने को मिला। चाहे उसकी विधानसभा की बात हो, चाहे उनके क्षेत्र की बात हो, वही विकास मुख्यमंत्री के हल्के में हो रहा है। वही विकास मेवात में, चाहे हमारा MLA है नहीं है, वहाँ हो रहा है। बहुत बड़ी बात संजय जी, अब की बार 400 पार 100%। ये तो कहने की बात नहीं है, आज पूरा देश सामने कह रहा है। हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है, विपक्षी दलों के पास कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी नेता का विपक्षी का नाम लेते हैं कि मैं फलाना लड़ेगा, अगले दिन या तो पार्टी छोड़े मिलता है या उसका स्पष्टीकरण आता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। सोना की जनता में आज खुशी की लहर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, तावड़ू की जनता और सोना की पहली खुशी थी, लेकिन जब जिम्मेवारी मिली भाई साहब पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। संजय जी, भारत माता की जय। शेरे मेवात जिंदाबाद, शेरे मेवात जिंदाबाद, शेरे मेवात जिंदाबाद। अभी सोना ही नहीं, पूरे प्रदेश में है।
पूरे प्रदेश में लोगों को जो अपनी उनकी मूलभूत सुविधाएं मिले। राज चौहान वैसे तो सभी परिचित हैं, एक्टर, मॉडल एंड फिटनेस फ्रीक, और यहाँ पे राजपूत समाज में प्रचार की जिम्मेवारी है अभी कार्यकारिणी जो हमारी है। तो आज हमने हमारे संजय भाई जो कि पहले सोनार से विधायक थे और विधायक तो अभी भी हैं, लेकिन अभी उनको मंत्री पद का दर्जा दिया है, कैबिनेट में जगह दी है। तो आज राजपूत समाज ने उनके सम्मान में और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देने के लिए आज कार्यक्रम रखा था और एक जन जागरण किया कि ताकि मतलब क्या है कि राजपूत समाज की उपेक्षा ना हो, क्योंकि राजपूत समाज का हर क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका रहती है। तो इसको देखते हुए ये कार्यक्रम हमने रखा है। कहाँ से लोग आए थे, स्वागत किया गया था और कितनी खुशी लोगों ने जाहिर की? देखो, खुशी तो बट नेचुरल है और पूरा ये मान के चलो कि मैक्सिमम जो हमारा उत्तरी हरियाणा है, पूरा दक्षिण हरियाणा, उत्तरी हरियाणा से यहाँ पे हमारे राजपूत समाज के और अन्य समाज के जो मुख्य हैं वो भी आए हैं, जो कि राजपूत समाज के लिए आगे रहते हैं, पहले भी रहते हैं और संजय भाई से स्पेशल प्यार भी रहता है और बीजेपी से भी वो रहता है हिंदुत्व के नाते से। तो वो सारे आए हैं और राजपूत समाज ने और अन्य समाज ने आज संजय जी का स्वागत किया है। क्या कुछ मांगे रखी हैं कुछ, या फिर? मांगे तो संजय भाई साहब वाकिफ हैं, समय समय पे हम करते रहते हैं, क्योंकि जिस जमीन पे हम बात कर रहे हैं वो जमीन हमारी 1903 में हमारे बुजुर्गों ने बोर्डिंग हाउस के रूप में यहाँ पे खरीदी थी। ये किसी समाज ने या किसी सरकार ने गिफ्ट नहीं दी हुई है, हमारे बुजुर्गों ने दो पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे जोड़ी थी। तो हमें सरकार से यही है कि यहाँ पे सेक्टर 13 बनाया था, अनाउंस हुआ था, जो कि अभी तक बन नहीं सका है, पेपरों में ही है। तो हम ये कहते हैं सरकार से, पहले भी हमारी मांग रही है और संजय जी के माध्यम से भी, और हम जुडिशियली कार्रवाई भी कर रहे हैं कि इस तरफ मतलब राजपूत समाज की जो ज़मीन है उसकी तरफ ना देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा भी विवाद में आ गया है कि इसको एक्वायरमेंट में दे रहे हैं। कौन से इलाके का ये जमीन है आपकी? जो ये सेक्टर 13 कटा हुआ है, ये अपने दिल्ली पुराना दिल्ली रोड बोलते हैं इसको, और सेक्टर 14 के सामने। गुरुग्राम से बी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।